अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है अब सब खैरियत से होगे। बिछड़ना बेज़रूरी था। आज इस कहानी का 5वां हस्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो चलिए अपनी कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक कहा, सारे ही करते हैं, मगर सारी औलादें तो जैसी नाफरमान नहीं होती। सालिया बोझल दिल के साथ खड़ी हो गई। साइमा को दिली सदमा हुआ था। अली सारी औलादों में सबसे ज़्यादा अजीज़ था। इसके लिए बेटियों से नाइंसाफ़ी कर जाती थी। आज वही ताने दे रहा था। तो क्या निराला कर दिया, सारे माँ बाप ही करते हैं। साइमा अपने बेड पर बेदम होकर बैठ गई। या अल्लाह, मुझे कितना मान था अपने बेटे पर। साइमा ने सर थाम लिया था, लेकिन इसे किससे मोहब्बत हो गई। यकीनन मेरे इकलौते बेटे को किसी चुड़ैल ने अपनी अदाओं से अपने जाल में फांसा है। मेरा बेटा तो बड़ा सीधा है, वो मुझसे बहुत बड़ा प्यार करता है। मैं भी इस लड़की का ये ख्वाब पूरा नहीं होने दूंगी। साइमा ने अहद किया और इंतकामी मिजाज रखती थी। आज तक शोहर, घर और औलाद पर हुक्मरानी की थी। अब किसी की शराकत इन्हें गवारा नहीं थी। इस चुड़ैल ने मेरे बेटे को नाफरमान कर दिया। मैं इसे मज़ा चखाऊंगी। साइमा की आंखों में अनदेखी लड़की के लिए नफ़रत की चिंगारियां नुमायां थीं। निम्रा अपना सूट सिलाई कर रही थी। सफाई इसने कर ली थी। सालन और कस्टर्ड मैं बनाऊंगी, तुम बस बिरयानी बनाओ। तुम्हारी सास मुद्दतों याद रखे। शदीद गर्मी में अम्मी की हदायत इसे भली न लगी। ये बिरयानी ना जाने किस सरफिरे की ईजाद है, इतने तो मसाले डलते हैं। दिल चाह रहा है ऐसी बिरयानी बनाओ जो तुम्हारी सास मुद्दतों याद रखे। मोमना ने मानवीय अंदाज से निम्रा को सताने के लिए कहा था। साथ में चेहरे पर आए पसीने को साफ़ किया। ज़रूर बनाना ऐसी बिरयानी, मगर मेरी बहन अपनी सास के लिए, निम्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस तनूर की मानिंद गर्मी में इस प्याज की तरह मैं जल भुन रही हूँ और तुम अपनी सास की हमायत कर रही हो। मोमना ने मसनूई खफगी से कहा। निम्रा, तुम नहा धोकर हुलिया दुरुस्त कर लो, अपने बाल देखे हैं सहरा की झाड़ियाँ, मोमना ने छेड़ा। मैं नहाने जा रही हूँ। निम्रा संजीदा हुई। यासिर बड़ी ईद करने पाकिस्तान आने वाला था, लेकिन अब इरादा बदल गया था कि एक ही मर्तबा अपनी शादी में आएंगे। इसके ससुराल वाले आज ईदी लेकर आ रहे थे। निम्रा के ससुराल वालों के आते ही घर में रौनक हो गई। चारों तरफ हंसने बोलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो लोग ईदी लेकर आए थे। निम्रा अपने कमरे में थी। मैं सुबह से भाग भाग कर हलकान हो रही हूँ और मोहतरमा यहाँ छुपी बैठी हैं। मसरूफियात और उजलत में भी खुशी इसके चेहरे से अयां थी। लो संभालो भई, तुम्हारी सास तुम्हारी ईदी लाई है, जबकि अपनी अभी मंगनी भी नहीं हुई। इसे कहते हैं मोहब्बत। मोमना ने तेज़ तेज़ बोलते हुए डब्बे बेड पर रखे। तुम्हारी सास ने सब चीज़ें पहले से इसलिए भिजवा दी हैं ताकि वक़्त पर तैयार होकर इन्हें दीदार करवा सको। मोमना बैठते हुए डब्बा खोल कर देखने लगी। सफ़ेद शिफॉन सूट पर गोल्डन और सिल्वर इम्तजाज में खूबसूरत काम था। वाह भई, पसंद तो बहुत अच्छी है तुम्हारी सास की। जब तुम्हारी सास ने कहा था सब शॉपिंग अपनी पसंद से की है, तो मैं डर गई कि ना जाने क्या उठा लाएंगी, मगर ये तो सब कुछ कमाल का है भाई, मारूफ़ा ने सफ़ेद खुद से रखते हुए कहा। चीज़ें समेटी, सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद निम्रा ने चाय बनाई थी। इस तरह रात के 10 बज गए। वो अब जाने की तैयारी कर रहे थे। दरवाज़े पर दस्तक हुई तो मोमना उठकर दरवाज़े की तरफ बढ़ गई। अस्सलामुअलैकुम। अली ने इसे बहुत दिन बाद देखा था और देखता ही रह गया था। चांदनी रात का तमाम तर हुस्न मोमना के चेहरे पर बिखरा था। वालेकुम अस्सलाम, मोमना ने धीमे से कहा। कैसी हो? इश्तियाक से पूछा। ठीक हूँ, तुम बताओ, मोमना ने पूछा। पहले ठीक नहीं था, अब ठीक हूँ, अली बोला। मोमना ने जवाब नहीं दिया। बस घूरने लगी। जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा, तुम पे मरने लगा हूँ, अली गुनगुनाने लगा और शौक हुआ। अली, घर में निम्रा के ससुराल वाले आए हैं, मोमना ने संजीदगी से कहा। अरे, अली संजीदा हुआ, मगर इसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। तुम अंदर जाओ, मैं चाय लाती हूँ, मोमना ने इसे टाला। मेहमान जाने लगे तो सब इन्हें दरवाजे तक रुखसत करने आए थे। अली कुछ देर बातचीत के बाद अम्मी नमाज़ पढ़ने लगीं, अबू अपने कमरे में चले गए, निम्रा बर्तन धोने लगी, मोमना सेहन में बैठी थी। मोमना, अली ने बहुत दिल से पुकारा था। वो मगन से अंदाज में बोली। अम्मी कह रही थी सना से शादी कर लो। अली संजीदा हुआ था। मोमना, अली ने बहुत दिल से पुकारा था। वो मगन से अंदाज में बोली। अम्मी कह रही थी सना से शादी कर लो।
علی اب مزید سنجیدہ ہو گیا۔ تو کر لو، اچھی لڑکی ہے، مومنہ نے جواب دیا۔ ہوگی لیکن مجھے پسند نہیں ہے، علی بولا۔ کیوں؟ مومنہ کو حیرت ہوئی۔ تم نہیں جانتی کیا؟ علی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں، مومنہ نے انجان بنتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ تم اگر اب نہیں جانتی تو پھر کبھی بھی نہیں جانو گی، علی نے خفگی سے کہا تھا۔ مومنہ، تم جاننے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی، مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں جاننے اور سمجھنے کی؟ مومنہ اٹھی۔ واقعی تمہیں کیا ضرورت ہے مجھے جاننے اور سمجھنے کی؟ علی دکھ سے بولا تھا۔ علی بھائی، کب آئے آپ؟ نمرہ اس کی آمد سے بے خبر کچن میں مصروف تھی۔ کچھ دیر پہلے، علی مسکرایا، افسردہ پھیکی سی بے جان مسکراہٹ۔ میرا دل کہہ رہا تھا تم آج ضرور آؤ گے، وہ مسکرا کر بولی۔ تمہارے دل کی خوشی کا احساس یہاں لے آتا ہے، ورنہ یہاں کس کو میری پرواہ ہے؟ میں کھیر لے کر آتی ہوں، امی نے بہت مزے کی بنائی ہے، پھر کبھی سہی۔ وہ جانے کے لیے مڑنے لگا تھا۔ ایسے تو نہیں جانے دوں گی، کھیر تو آپ کو لازمی کھلانی ہے، پسند ہے نا آپ کو بہت، نمرہ بولی۔ مجھے کچھ کام ہے، علی نے بہانہ بنایا۔ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، وہ ڈپٹ کر بولی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ محبت تم نے کب کی ہے؟ مومنہ کو ایک گونج سنائی دے رہی تھی۔ سر جھٹک کر مومنہ نارمل ہوئی۔ دونوں کے درمیان ایک محسوس کرنے والی خاموشی تھی۔ نمرہ کھیر لینے کچن میں گئی تھی۔ علی چپ تھا۔ مومنہ کو آج وہ پہلی مرتبہ سنجیدہ، پریشان اور کچھ اداس نظر آ رہا تھا۔ یہ لیجئے جناب، مزیدار کھیر۔ نمرہ شوخی ہو